जो जालिम लोग हैं, जो जल्लाद लोग हैं, जो आए दिन हत्याएं करते हैं, बारातें रोकते हैं, उनको लाइसेंस दे दिया है कि आप जाइए, अब आप ऐसी जगह अपराध करना जहाँ पर कोई आपको देखता ना हो, जहाँ कोई आपका पीछा ना करे, और घरों में करो। ठीक है, बिल्कुल ऐसी जगह करो कि जो कोई गवाह ना हो, पब्लिक पैलेस ना हो, जो मर्जी हत्याएं करके आना, हम बैठे हुए हैं, आपको बेल दे देंगे और एससी एसटी आप पर लगेगा ही नहीं। तो सीधा सीधा है, हम इस सुप्रीम कोर्ट की बेंच को जिसने भी वो दिया है, ऑर्डर दिया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और ऐसे हम फैसले को बिल्कुल भी हमारा समाज, एससी एसटी जो समाज है इस देश में, बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा। उसका हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट में एक नया जजमेंट आया है कि यदि कोई दलित व्यक्ति पर, एससी एसटी व्यक्ति पर कोई अपराध करता है और अपराध करने वाला जानता नहीं है कि फलां व्यक्ति जिस पे मैं अपराध कर रहा हूँ वो एससी एसटी से संबंधित है, तो उस पर एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। जो जजमेंट आया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं जी, मैं ये जो जजमेंट आया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये जजमेंट बिल्कुल ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम एससी एसटी के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करनी चाहिए थी कि उनकी जो हालत है देश में, एससी एसटी की जो हालत है वो किस तरीके से है। आज़ादी के 70 साल बाद भी उनके साथ जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उनके बच्चों की हत्याएं होती हैं, बहन बेटियों का रेप होता है, आए दिन उनको केवल इसलिए मार दिया जाता है ताकि वो किसी का मटका छू लिया और उसने पानी पी लिया, या वो घोड़ी पे बैठ गया तो बारातें कैसे उसकी, मतलब इस तरीके से। अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उनकी संवेदना को देखता कि इनके साथ में किस तरीके से हत्याएं होती हैं, किस तरीके से व्यवहार होता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना ये जजमेंट ऐसा नहीं देता। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या, एक हाई कोर्ट का फैसला था, ये यूपी हाई कोर्ट का फैसला था। हाँ, उसने ये कहा कि अगर कहीं पे, अगर बाहर पब्लिक पैलेस में कहीं पे वारदात होती है एससी एसटी पे, तो हम उस पर एससी एसटी लगाएंगे, अगर घर में होती है तो नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। और वो फिर गया, हमने उसको आया सुप्रीम कोर्ट में डाला, पीआई सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि उन्होंने कि जी अगर बाहर घटना होती है, वारदात होती है, रेप होता है, हत्या होती है या मारा जाता है, तो वहाँ पे हम एससी एसटी लागू होगा, घर में नहीं होगा। तो आप बताइए, जो लोग अपराध करते आ रहे हैं सदियों से, आज भी कर रहे हैं, वो चौराहे पे क्यों करेगा? क्यों आपको रोड पे मारेगा? क्यों पब्लिक पैलेस में मारेगा? अरे वो तो घर में मारेगा जब आपने उसको मारने का लाइसेंस देता था। मारने वाला तो बहुत चालाक है, वो घर में जाकर रेप करेगा, घर में जाकर मारेगा, जंगल में मार सकता, कोई ना देगा वहां मार देगा। यानी आपने एक एससी एसटी को मरवाने का एक लाइसेंस दे दिल का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी तरह जातिवाद दिखाया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में ये पिछले कई सालों से ये झलक आ रही है कि वो सरकार के दबाव में आके वो फैसले देता है, तो ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में है और उसने किसी ना किसी को खुश करने के लिए एससी एसटी का गला दबाया है, उनके अधिकारों को हनन किया है और उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। जो घटनाएं दलितों के साथ में जंगल में होती हैं या रात के अंधेरे में होती हैं, वहाँ जो सुनसान इलाके होते हैं वहाँ होती हैं, तो वहाँ कोई देखता भी नहीं है कि अपराध करने वाला कौन है, किसके साथ अपराध हो रहा है। फिर तो ऐसी घटना में भी जो है ऐसी एक्ट नहीं लगेगा। मैं पहले कह रहा हूँ, लाइसेंस दे दिया। मतलब अपराध करने वाला जो व्यक्ति होगा, अपराधी, पहले वो बताएगा कि मैं फला जात का हूँ, आप इस जात के हैं, तो अपराध करने का मतलब ये रास्ता खोल दिया है। बिल्कुल, मैं पहले कह रहा हूँ, लाइसेंस दे दिया, एक लाइसेंस दे दिया है और ये दे दिया कि आप अब घर में करना और वहाँ पब्लिक पैलेस में मतलब बिल्कुल मत करना। ऐसी जगह करना जहाँ पर कोई आपको देखता ना हो, और घर में आप चाहे रेप करो, गैंग रेप करो, उसको मार दो, फांसी लगा दो, जला दो, और हम बैठे हुए हैं आपको बचाने के लिए। यानी पूरा लाइसेंस। और हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि आपने जो ये जजमेंट दिया उस पर ज़रा सोचिए, उसमें 5000 का इतिहास सोचिए, जो 5000 साल का जो इतिहास है एससी एसटी का, और 70 साल के बाद जो घटनाएं होती हैं आए दिन, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे मणिपुर कांड हो, चाहे आपका जो राजस्थान में जो हुआ है, दिल्ली में जो होता है, हर जगह हो रहा है, यूपी में हो रहा है, आपके एमपी में हो रहा है, उन घटनाओं को देखें कि किस तरीके से उनके साथ में उनकी बारातें कैसी रोकी गई हैं, उनको मतलब दूल्हे में गोली मार देते हैं वो लोग, उनकी मूंछ काट ली जाती है, पैर काट लिए जाते हैं, उनकी पगड़ी उतार ली जाती है। कम से कम एक बार स्टडी जरूर करें और अपने फैसले पे स्वतः संज्ञान लें और इस फैसले को जितना जल्दी हो सके उसे ख़त्म करें, और एससी एसटी का जो हमारा जो पुराना वो था लॉ, उसको ही कायम रखें। हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अभी एक घटना बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, राजस्थान की है। एक वाल्मीकि युवक को वहाँ बांधा गया है, उसको
मरते दम तक मार रहे हैं वो जो अपराधी हैं, लेकिन वो जो घटना की जा रही है वो एक बिल्डिंग के अंदर है, एक इमारत के अंदर है, तो वो तो वहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, पब्लिक पहले से है नहीं, वो तो एक बंद कमरे में है, तो ऐसी हालत में क्या लगेगा, क्या वो लगेगी, क्या लगता है आपको? मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है इस तरीके से वहाँ लगेगा नहीं। जिस उस वाल्मीकि की हत्या हुई है, उस लड़के को बांध के मारा है, डंडों से मारा है, उसे फांसी दे दी गई है, उसे ब्रूटल तरीके से हत्या करी है उसकी। अब उसका गवाह कौन होगा? अब उसको, वो तो बंद कमरे में मार रहा है, उसको बंद कमरे में मार दिया, उसका गवाह कोई नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया कि जाइए, SC ST लगेगा ही नहीं। और एक अभी जो लड़की हुई है उसमें राजस्थान में ही है, उसको रेप करा है, उसको जला कर मार दिया गया है और ब्रूटल तरीके से उसको मारा है जला के, उसमें भी नहीं लगेगा क्योंकि उसका कोई गवाह नहीं है, कोई देखा नहीं किसी ने। अरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग? हम सुप्रीम कोर्ट से फिर अपील करते हैं कि भाई अदालत में लोगों का विश्वास होता है, जो गरीब लोग हैं, जो SC ST लोग हैं, जो माइनॉरिटी लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो वो अदालत को देखता है, वो जज को देखता है, वो ये देखता है कि हमें जो न्याय मिलेगा सरकार नहीं देती है तो हमें कानून से न्याय मिलेगा। आपने कानून की हत्या कर दी है, आपने जालिमों को खुली छूट दे दी है हत्या करने के लिए। जाइए, आप पब्लिक पैलेस में मत करना रेप, आप घर में करना, आप ऐसी जगह करना जहाँ पे कोई देखता ना हो। तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप कम से कम हमारी भावनाओं को ध्यान में रखिए, SC ST जो लोग, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखिए, कि उनका इतिहास पढ़िए कि उनके साथ पिछली बार क्या हो रहा है, 5000 साल से क्या हुआ है। 70 साल आज़ादी के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी आज भी कुछ लोग जातिवादी कीड़े इनको इंसान ही नहीं मानते, इनको एज ए जानवर ट्रीट करते हैं। ऐसे जानवरों के लिए ही सरकार ने SC ST एक्ट लागू किया था, ताकि उनमें कानून का डर पैदा हो और उस जो गरीब आदमी है, जो खेतों में काम करता है, जो मजदूर है, जो ईंट भट्टे पे काम करता है, उसे न्याय मिल सके SC ST एक्ट के द्वारा। और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर, जो मनुवादी जज हैं उन्होंने मिलकर ये जजमेंट दिया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और निंदा करते रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने इस फैसले पर विचार ना करे। बिल्कुल कमज़ोर करने की कोशिश, पहले इन्हीं लोगों ने, पहले हाई कोर्ट ने उसको पहले टर्मिनेट कर दिया था, SC ST एक्ट ही हटा दिया था। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में हटा दिया था उसको। फिर हमारे लोगों ने आंदोलन किया 2 अप्रैल को, नहीं 2 अप्रैल को आंदोलन किया, उसमें हमारे 16, 12, 15 बच्चे शहीद हुए। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं जातिवादी लोगों ने उनको गोली मार दी, जबकि वो शांतिप्रिय आंदोलन था। तो हमारे 13-14 बच्चे शहीद हुए, उनको गोली मार दी गई। और तब जाके सरकार की नींद खुली, सरकार अध्यादेश लाती है, दोबारा से SC ST एक्ट मजबूत होता है। लेकिन ये जो जज बैठे हुए हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो मनुवादी जज बैठे हुए हैं, ये रास्ता है, ये रास्ता दिखाते हैं कि हाँ आप आइए, आंदोलन कीजिए, सरकार कुछ भी करेगी, न्याय हमारे यहीं होगा। और ये अपने कानून के रास्ते से ये हमें परेशान करते हैं, जो अब किया सुप्रीम कोर्ट ने। 2 अप्रैल से भी ज़्यादा बड़ा होगा अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये वापस नहीं लिया, तो ये समाज जो ना, ये बाबा साहब का समाज है, काशीराम का समाज है, पेरियार का समाज है, फूले का समाज है। ये समाज सोने वाला नहीं है, ये क्रांतिकारी समाज है। जब इसके अधिकार छिनेंगे तो ये जवाब मांगेगी, हाई कोर्ट से मांगेगी, सुप्रीम कोर्ट से मांगेगी, सरकार से मांगेगी। हम नींद हराम कर देंगे सरकार की भी, क्योंकि सरकार को भी इसमें पार्टी बनना पड़ेगा और सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और जो हिमायती करती है SC ST के, हम साथ खड़े हैं। तो ये मौका है, सरकार आए, प्रधानमंत्री जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, हमारा SC ST एक्ट जो आपने लागू किया था उसे दोबारा से लागू कीजिए।